आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे हैं पानीपत के समालखा में। यहाँ सुषमा जी रहती है, जिनके पति का कुछ समय पहले निधन हो गया और उसी के बाद से इनके घर का गुजारा करना बेहद कठिन हो गया। कमाने वाला कोई नहीं बचा और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसी परिस्थिति में संत रामपाल जी भगवान द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने इनकी सहायता की। अन्नपूर्णा से सहायता, राशन किट का पूरा सामान पूरे परिवार के लिए, सर्दियों के कपड़े, जूते, जुराबे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत ना होते दुनिया में तो जल मरता संसार। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसी न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंच गई है गांव पट्टी कल्याणा, तहसील समालखा, जिला पानीपत में। यहां पर हमारे को एक ऐसे परिवार का पता चला है जो बहन सुषमा है, वो विधवा है, उसके 2 बच्चे हैं। वो बहन बहुत परेशान है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों को उस परिवार का पता चलता है, वो टीम आज इस गांव में पहुंच चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हो, गाड़ियां पहुंच गई हैं संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों की। चलते हैं उस परिवार की ओर, देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है आज क्या सहायता करती है उस बहन की, और कितना वो बहन परेशान है, जानेंगे उस परिवार के पास चलकर। दर्शकों, अब हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज की वो टीम पहुंच गई है, जो संत रामपाल जी महाराज ने ये टीम भेजी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अब वो इस परिवार के पास जा रहे हैं, देखते हैं आगे चल के कैसे क्या सहायता करते हैं ये उस परिवार की, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। इसके तहत इस परिवार को आज क्या क्या सहायता दी जाएंगी वो सभी आपको दिखाएंगे। अभी आगे चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानते हैं उसके हालात। दर्शकों, अब हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं, उस घर में अब हमने एंट्री कर ली है जहां पर वो बहन जी रहते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक ग्रुप पर चले। आपको बता दें, जो परिवार में है, जो वो 2 भाई हैं, एक भाई जी गुजर गए थे उनके, और ये जो गुजर गया था भाई, वो उसका मकान ऊपर है, वो ऊपर रहते हैं और वो परिवार ऊपर ही रहता है, दूसरा भाई नीचे रहता है। जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर ये खाद्य सामग्री भेजी है, जानेंगे आज कैसे कैसे सामग्री भिजवाई है, किस प्रकार है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के न्यायी खड़े हैं, इनसे ही जानेंगे। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्णदास है जी। कृष्ण जी, जो आज गांव पट्टी कल्याणा में आप पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो ये किस प्रकार आज आप इस परिवार की सहायता कर रहे हो? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें भक्तों के माध्यम से पता चला था कि वहाँ एक परिवार ऐसा है जो कमाने में असमर्थ है और उनको इस किट की ज़रूरत है। तो हम यहाँ सर्वे के लिए आए और फिर परमात्मा जी ने इसको पास कर दिया और आज हम ये किट लेकर आए हैं राशन की। जी बताइए एक बार, क्या क्या सामग्री लेकर आए आप? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है
रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। उसी के तहत आज हम पट्टी कलियाना में संत रामपाल जी महाराज की दया से इनके लिए मदद लेके आए हैं। इसमें 25 किलो आटा है और 5 किलो शुद्ध बासमती चावल है और 4 किलो चीनी है। और सब्जी में संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू भेजे। और जब खाने को मन बदले तो उसमें दालें भी दी गई है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने 1 पैकेट काले चने का दिया है, 1 पैकेट चना दाल का दिया है और 1 पैकेट मूंग दाल का दिया है और हरी मूंग दाल का दिया है। और परमात्मा की दया से जैसे अब चाय बनाए, चाय के लिए शुद्ध टाटा प्रीमियम चाय दी है 1 पैकेट और 1 टाटा का नमक दिया है। और एक जब कभी ये सब सोचें कि कुछ पकोड़े बनाने या कड़ी बनानी, उसके लिए परमात्मा जी ने 1 बेसन का पैकेट भी दिया है। और जब ये कभी सब्जी ना बनाए दोपहर को खाने के लिए, उसके लिए 1 किलो अचार भी दिया गया है। और परमात्मा जी ने मसालों में लाल मिर्च पाउडर दिया है, 1 धनिया पाउडर दिया है, 1 पैकेट दिया है जीरे का और 1 हल्दी का पैकेट दिया है। और साथ के साथ शुद्ध राजधानी सरसों का तेल 2 लीटर दिया है। और चाय बनाने के लिए, बच्चों के लिए पीने के लिए सूखे दूध के 2 पैकेट दिए हैं जो कि अमूल के हैं। और परमात्मा जी ने नहाने के लिए इस परिवार के लिए 4 साबुन की टिकिया दी है, 1 पैकेट सरफ का दिया है और साथ ही 1 गिरधर खादी का साबुन दिया है। ये परमात्मा रामपाल जी महाराज की मुहिम है कि हर जरूरतमंद को ये पहुँचाओ, कोई भूखा ना सोए। तो सर जैसा कि हम पीछे देख रहे हो, आज आप ये कपड़े भी लेके आए हो, तो ये कपड़ों के बारे में भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर ये बहन जी खड़े हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? निशा दासी। निशा बहन जी, जो आज ये कपड़े लेके आए हो, क्या आप ये इसी परिवार के लिए लेके आए हो? हाँ जी, इसी परिवार के लिए परमात्मा संत रामपाल जी भगवान ने भेजे। जी एक बार कपड़े के बारे में बताइए हमारे को, कैसे कपड़े हैं? ठीक है भाई, जैसे ही सर्दी का मौसम है उसी हिसाब से परमात्मा ने इन बच्चों के लिए भेजे थे। इस परिवार में 2 बच्चे हैं, उनके लिए बड़े बच्चे के ये ड्रेस भेजी है गर्म सर्दियों की, छोटे बच्चे की ये भेजी है भाई। और उसके अलावा नीचे पहनने के लिए गर्म इनर भेजे दोनों बच्चों के, 1 बच्चे का ये है और 1 बच्चे का ये है। और भाई 2 जोड़ी ये दोनों बच्चों के शूज भेजे हुए हैं, ये बड़े वाले का है, ये छोटे का है। इन्हीं के साथ में दोनों बच्चों की सॉक्स भेजी हुई भाई है, ठीक है। और इस परिवार की जो लेडीज उसके ये शूज भेजे हुए हैं, ठीक है। उसकी भी 2 जोड़ी ये सॉक्स भेजी हुई है। और सर्दियों के हिसाब से एक उसकी ये सोल भेजी हुई है, 2 गर्म सूट भेजे हुए हैं और बहन की 1 ये कार्डिगन भेजी है सर्दी में, ताकि ये बहन पहन सके और अपना परिवार का परमात्मा जिनको सहायता दी है उसमें ये परिवार खुशी खुशी रह सके। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, जैसा कि बहन जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज ने ये तोहफे की खाद्य सामग्री और उधर ये सर्दियों के कपड़े जैसे बहन जी ने मंगवाए थे उसके हिसाब से इनको कपड़े ला के दे दिया है। तो कि संत रामपाल जी महाराज के न्याय से ही जानेंगे कैसे क्या है। हाँ जी नमस्कार सर। सत्साहिब सर कैसे लगा आपको परिवार का, इसके बारे में पता? सर, ये भक्तों के माध्यम से पता लग गया था। एक जरूरतमंद परिवार था। अभी कुछ दिन पहले ही जो ये इनके घर के मुखिया थे, जो चलाने वाले थे भाई साहब, उनके एक्सपायर हो गए हैं वो। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बहन है जो कि कहीं काम करने भी नहीं जा रही है, तंगी थोड़ी ज़्यादा है, गरीब परिवार है। तो संत रामपाल जी महाराज तक इसकी खबर पहुँचाई, प्रार्थना लग गई उनके चरणों में। तो वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हुए थे कि बेटा इस परिवार की मदद करो, ये एक जरूरतमंद परिवार है। उसी के तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सारा सामान लेकर आए हैं। तो सर क्या ये मुहिम जो है ये फ्री मुहिम है या कोई इसका कोई चार्ज वगैरह देना पड़ता है? नहीं, ये बिल्कुल फ्री है जी। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी दया कर रखी है हम गरीबों के लिए कि जो ये राशन सामग्री उन तक पहुँच पा रही है, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं दिया जाता। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के न्याय ने बताया, जो संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम भेजी है, तो इसके बारे में बता दिया कैसे इनको पता लगता है, कैसे क्या। अब इस मुहिम के बारे में जो उन्होंने बताया है, एक भगत जी और खड़े हैं, हाथ में कॉपी ले रखी है, इनसे भी जानेंगे क्या नोट करते हैं इस कॉपी में। हाँ जी नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर? प्रताप दास।
प्रताप जी, जो आप हम आपके हाथ में कॉपी देख रहे हैं, क्या चीज़ है इसके अंदर, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, इसके अंदर सतगुरुदेव जी की दया से सतगुरुदेव जी का आदेश है कि जैसे इस बहन को राहत सामग्री दी है, राशन की सामग्री है, जैसे सर्दियों के कपड़े हैं, शूज़ हैं, और भी जो सामान दिया है उसका सारा जो ब्यौरा है वो इस कॉपी में लिखा हुआ है, जिसकी एक कॉपी हमारे पास रहती है और दोनों तरफ जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहता है जी। तो इसलिए हम गुरु जी के आदेश अनुसार दोनों जगह पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि जो लाभार्थी है उसको क्या दिया है, और हमारे पास भी सेम रिकॉर्ड रहता है। तो सर, क्या आपको ये रिकॉर्ड आश्रम वगैरह में कहीं देना पड़ता है, आप नहीं। नोट करते हो? हाँ जी, ये बिल्कुल हमारे पास रहता है कि कभी भी कुछ भी हमने पास्ट में उठा के देखना है कि जो लाभार्थी का उसको क्या दिया है, तो कोई भी उससे मैच कर सकता है जी। तो इसलिए हम ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि वो हर चीज़ का ब्यौरा रखते हैं, कैसे इस परिवार को क्या समय, किस समय क्या दिया जा रहा है, क्या क्या परिवार की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हो गया एक सीमित समय, जैसे ये सामान कुछ दिनों बाद ख़त्म भी हो जाएगा, तो उसके बाद परिवार क्या करेगा, क्या ये आज ही आएंगे, इसके बाद नहीं आएंगे, तो उसके बारे में भी जानेंगे। क्या ये एक बार ही मुहिम चलाई गई है या हर बार है परिवार के लिए? सर, जैसे कि खाद्य सामग्री है, ये तो 1.5 महीने बाद समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा? इसके लिए जी संत रामपाल जी महाराज ने कार्ड बनाया है जी। उस पे संपर्क सूत्र है आश्रम के सेवादारों के, उनसे ये संपर्क करेंगे और जैसे ही इनका राशन खत्म होएगा, ये सेवादार, ये बहन है, ये जो फ़ोन करेगी, और जैसे ही इनका सामान खत्म होना होगा 2 या 3 दिन पहले ही ये फ़ोन कर देंगे, और जैसे ये फ़ोन करेंगे, ये तमाम सेवादार जितने भी खड़े हैं और हम आए हैं, सारा का सारा सामान लेकर फिर वापस इस परिवार के पास हम मौजूद हो जाएंगे गुरु जी के दया से। और ये कार्ड हम इस बहन जी को दे देंगे। लो जी बहन जी, ये आपका कार्ड है बहन जी। जब भी ये राशन खत्म होगा उससे 2 या 3 दिन पहले आपने फ़ोन करना है, और जैसे आप फ़ोन करोगे इन नंबरों पे, तो ये सामान गुरु जी के दया से आपके पास फिर पहुंचा दिया जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की ने बताया है, बहन जी को कार्ड दे दिया है, आगे भी जो भविष्य में किसी चीज़ की उनको, जैसे कि इनके अब रिक्वायरमेंट थी जूते चप्पल की, राशन की, इनको लाकर दे दी गई है। आगे भी जो भी इनको जरूरत पड़ेगी वो इस नंबरों पर संपर्क करके बता देंगे, और उसी के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के आदेश से संत रामपाल जी महाराज के न्याय यहाँ पहुँच जाएंगे। दर्शकों, अब हम उस परिवार के पास पहुँच चुके हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा भिजवाई है, जानते हैं उसी परिवार से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? सुषमा। सुषमा बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने आज ये आपके घर ये खाद्य सामग्री भिजवाई है और कपड़े भिजवाए हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? कहूँगी जी मैं धन्यवाद जी, मेरे लिए इतना ही करे। मेरा कोई कमाने वाला जी नहीं था जी, इसी मुसीबत में वो करया, और मेरे लिए तो ये इतना काफ़ी है जी। रामपाल जी ने धन्यवाद करया। तो बहन जी, आप मतलब ऐसी क्या परेशानी आन पड़ी कि आपको ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसकी सेवा के लेने की आपको जरूरत पड़ी? क्या दिक्कत आ गई आपको? इसलिए जी कि मेरा कमाने वाला नहीं है, इसलिए मैंने जरूरत पड़ी है जी। तो बहन जी, कितना समय हो गया भाई साहब को गुजरे हुए? जी क्या 5-6 महीने हो गए इसको। 5-6 महीने। हाँ। तो एक्सीडेंट हो गया था वैसे या कोई बीमारी से? जी कोई एक्सीडेंट ही होया था जी। एक्सीडेंट ही हो गया था। हाँ। तो बहन जी बता रही है कि उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो इस कारण कोई सेवा लेने की आपत्ति आन पड़ी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये सेवा चलाई गई है, बहन जी ने बताया कि परिवार का पालन पोषण करने में वह असमर्थ थी। तो बहन जी, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी जाते हैं। कौन कौन सी कक्षा में जाते हैं? जी LKG में जावा, नर्सरी में जावा जी। हाँ जी। कौन सी, प्राइवेट में जाते हैं सरकारी में? सरकारी में जाते हैं। तो आपने बच्चों के पढ़ाई पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो, फीस वगैरह की, कपड़े वर्दी? जी बस दिक्कत ही वैसे ही जी दे दी। रामपाल मास्टर में बहुत धन्यवाद करूँ उसका। तो बहन जी, मतलब जो आपने सामान मंगवाया था वो आपको आज मिल गया? हाँ आज मिल गया। मतलब किसी की कोई दिक्कत तो नहीं रही? कोई दिक्कत नहीं जी। तो दर्शकों, बहन जी कह रही है जो उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो सामान उन्होंने मंगवाया था, वो संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ लेकर पहुंच गई है। तो संत रामपाल जी महाराज का उन्होंने पहले भी धन्यवाद किया था कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद हो जो उन्होंने उनके लिए खाद्य सामग्री भिजवाई है। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंद परिवारों के लिए, गरीब असहायों के लिए जो ये मुहिम चलाई है, जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के न्याय से ही कि इस मुहिम के अलावा संत रामपाल जी सामाजिक कार्य और कौन से ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए उदाहरक है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? जयवीर दास। जयवीर जी, ये तो होगी एक जरूरतमंद परिवार की खाद्य सामग्री की बात जी। जो परिवार की रिक्वायरमेंट होती है वो आप लेके आ जाते हो, ये तो एक परिवार तक ही सीमित है। तो समाज में और भी समाज बहुत परेशान है,
तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज और क्या अन्य सहायता कर रहे हैं? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, इसके अलावा और भी काफ़ी जो प्रोग्राम परमात्मा की मुहिम चली हुई है। अब पीछे अब ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चली है परमात्मा की तरफ से, इसमें हर ज़रूरतमंद को परमात्मा पूरा सामग्री, हर तरह की चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। परमात्मा का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देंगे परमात्मा कबीर भगवान। तो उस मुहिम के तहत परमात्मा ने हर ज़रूरतमंद को, ये जो बेसहारा, जो जिसका कुछ कमाने वाला नहीं है, उसको ये ज़रूरत जो सामान है उसका रोज़मर्रा का ये दे रहे हैं परमात्मा की तरफ से, मालिक की तरफ से। और जो अन्य प्रोग्राम है, जो मुहिम चली हुई है, अब पीछे बाढ़ जो आई हुई थी, पूरी आपदा आ गई थी, पानी चढ़ गया था हर कई स्टेटों में, तो मालिक ने अन्नपूर्णा की मुहिम के तहत उन किसान जो बेसहारा हो गए थे, उनको अभी ये उम्मीद नहीं थी भाई आगे फसल होगी नहीं होगी, तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, अपरंपार लीला है मालिक की। तो संत रामपाल जी भगवान जी ने ये आदेश दिया कि हर जो पानी चढ़ा हुआ गाँवों में सबका पानी निकलवाओ। तो मालिक ने ऐसी कृपा करी सभी पे, उनको पाइप, मोटरें, हर चीज़ की जो मुहैया चीज़ करवा के उनका पूरा पानी तुरवाया जी परमात्मा की तरफ से। इसके सिवा और जिसके और कमाने वाला नहीं है उनके, तो उनको अलग से एक मकान बनवा के परमात्मा दे रहे हैं जी। तो जैसा ही संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ रहित क्षेत्रों में पाइप वगैरह देने का काम किया है, तो एक संत रामपाल जी महाराज के नए खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। सत साहिब। सर, क्या नाम आपका? रिंकू दास जी। रिंकू जी, जैसा कि आपके सहयोगी ने बताया, संत रामपाल जी महाराज के न्यायी ने, वो संत रामपाल जी महाराज बाढ़ रहित क्षेत्रों में पाइप, मोटरें वगैरह दे रहे हैं। तो हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि वो संत खुद तो जेल में बैठा है, जेल की रोटी खा रहा है, और समाज को इतनी बड़ी बड़ी सहायताएं प्रदान कर रहा है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? संत रामपाल जी महाराज की दया से, जो जैसे कि हम एक टावर लगाते हैं कहीं भी फ़ोन का, तो रेंज हर कहीं भी हो फ़ोन वाला व्यक्ति, तो रेंज वहीं जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज बैठे कहीं भी, चाहे आपकी नज़रों में है वो जेल में, हमारी नज़रों में तो जेल में है नहीं, ताकि हम एक उदाहरण तौर पर बताते हैं भाई, वो संत रामपाल जी महाराज एक टावर है, तो कहीं भी व्यक्ति जा रहा तो रेंज वहीं तक संत रामपाल जी महाराज की पहुँच जाती है। तो जो आदेश देते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो कार्य सीधे उसके भगत कर देते हैं। तो सर, कैसे संभव हो पा रहा है ये इतना बड़ा कार्य जो संत रामपाल जी महाराज ने छेड़ा है? जैसे कि हमने आपके ही सहयोगियों से पूछा था, संत रामपाल जी महाराज के न्याय से, कि ये सेवा लगातार चलती रहेगी, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? पॉसिबल जी, परमात्मा के कोई घर में कमी है किसी चीज़ की, पूर्ण परमात्मा है, तो पॉसिबल, जो पॉसिबल है तो है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं परमात्मा। तो मालिक की ऐसी रजा है कि वो पूर्ण परमात्मा है जी संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम गांव पट्टी कल्याण पहुंच गए हैं। उस गांव पट्टी कल्याण में वार्ड नंबर 1 में ये परिवार रहता है, और उस वार्ड नंबर 1 के ही ये मेंबर हैं जो वार्ड के द्वारा निर्धारित किए गए थे। इनसे ही जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रखी है, किस प्रकार कैसी क्या मुहिम लगी इनको। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है जी। संजीव जी, जो संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ये इसके लिए जी ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी। एक जरूरतमंद को, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको जरूरत की जो चीज़ें मुहिम कराई जा रही है, ये बहुत ही अच्छा है। तो दर्शकों, जैसा कि भाई मेंबर जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पड़ोस के एक व्यक्ति, इनसे भी जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है भाई साहब आपका? कुलदीप नाम है। कुलदीप जी, जो आपने देखा है आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री दी है, तो आज आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी का टीम का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जरूरतमंद आदमियों को जो अन्न का, कपड़े का जो सहयोग किया, धन्यवाद। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए ये मुहिम चला रहे हैं, इस मुहिम को देखकर हमारा भी हृदय गदगद हो गया है। हम भी ऐसे संत की प्रशंसा करते हैं। धन्य है वो संत, धन्य है वो भूमि जहाँ पर ऐसे संत आन पधारे, और आगे भी हम आपको ऐसी खबर दिखाते रहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जो अपनी सेवा जारी रखेंगे, ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों को वो खाद्य सामग्री पहुंचाते रहेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं दीपू रावल, कैमरामैन विक्की मल्होत्रा के साथ, तब तक के लिए आपके से विराम चाहता हूँ। धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो
दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब